मेरी तरह कितनी लड़कियां हैं जो नृत्यांगनाएं जिनके साथ जो मर गई। उसके बाद से बहुत सारे फीमेल भी हैं जिनके मेल भी हैं जिनके साथ बहुत सारे चीज़ें हुआ है। गोली लगने के कितने समय बाद आपको पता चला कि मेरे पैर में जो है जांग पे गोली लग गया है? मैं तो मंच पे थी, मैं गाना कर रही थी तो मुझे मतलब अचानक ही आया। मैं देख नहीं पाई कि कैसे फायरिंग हुआ, कहाँ से फायरिंग हुआ, क्योंकि दूसरे की खुशी में हम जा रहे हैं और अपना खुशी बर्बाद करके आ रहे हैं। ये चीज़ें हो जा रही है। ये नहीं सोचते हैं कि एक कलाकार के पीछे कितने लोग जुड़े होते हैं जिनकी उनकी रोजी रोटी चलती है। और बस आप लोग दुआ कीजिए कि फिर बैक हम आए। जितने जनता जनार्दन जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, वो हमेशा मुझे हंसते हुए देखे हैं। और ऐसी पहली बार है जो मतलब मैं आज तक एक सुई तक नहीं ली हूँ और आज ऐसी चीजें आ गई कि मैं बेड पे पड़ी हूँ। अभी हमारे साथ भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय है जो छपरा में स्टेज शो के दौरान इनके पैर में गोली लग जाता है और इसके बाद अभी जो है ये पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती है। बाकी इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कहाँ पर आप स्टेज शो करने के लिए गई थी? जिला सारा नहीं था, छपरा ही था। अच्छा। जगह का नाम था जनता बाजार। तो वहाँ पर स्टेज शो के दौरान ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको गोली लगा? मैं तो मंच पे थी, मैं गाना कर रही थी तो मुझे मतलब अचानक ही आया। मैं देख नहीं पाई कि कैसे फायरिंग हुआ, कहाँ से फायरिंग हुआ। और मैं गाने में धुन थी, मैं गाना कर रही थी। यानी कि कार्यक्रम के दौरान आपको गोली लगा तो पता भी नहीं चला कि कैसे लगा और किसके द्वारा ये फायरिंग किया गया? नहीं पता नहीं चला। ये बताइए कि ये सब आपको पहली बार देखने को मिला या फिर आप जहाँ भी जाती है तो इस प्रकार से फायरिंग किया जाता है प्रोग्राम में? हॉर्स फायरिंग तो हर जगह होती है, हर मंच पे होता है। अब क्या है कि इस चीज़ों को लोगों ने पेशा बना लिया है, फैशन बन गया है ये चीज़ें। जहाँ भी जाइए वहाँ हॉर्स फायरिंग सब लोग करता है। लेकिन हम लोगों ने एक रूल्स निकाला था कि यदि हॉर्स फायरिंग होगी तो हम मंच पे नहीं गाएंगे। तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, अपना करना भी होगा तो साइड होके करते हैं। हाँ। लेकिन इस चीज़ों को अभी के समय में और ज़्यादा हो गया है। और अभी तो मैं अधिकतर जागरण का मंच है तो उसमें ये चीज़ें तो देखने को मिलता नहीं। आप लोग कभी सरकार से ऐसा अपील नहीं करते हैं कि हम लोग हमेशा जाते हैं, बिहार में तमाम जिला हो गया, यूपी में हो गया, हर जगह प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मतलब हमारी बातें सुनता कौन है? सबसे बड़ी बात मान लीजिए आपको मतलब हल्का सा ये गोली लगा, अगर मतलब कुछ बड़ा घटना इसमें हो जाता आगे से मतलब इस प्रकार तो किसी को कोई कुछ भी नहीं जाता, बड़ा हादसा हो ही जाता है सबके साथ में। ये मेरे साथ पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी हुआ है? नहीं मतलब मेरी तरह कितनी लड़कियां हैं जो नृत्यांगनाएं जिनके साथ जो मर गई। उसके बाद से बहुत सारे फीमेल भी हैं जिनके मेल भी हैं जिनके साथ बहुत सारे चीज़ें हुआ है। चाहे आम जनता के साथ भी बहुत सारे बार हर बार हो जाता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ों को तो हम सब मिलकर के और बिहार सरकार को खुद ये सोचना चाहिए। उनसे यही अपील करेंगे कि इस चीज़ों को हॉर्स फायरिंग को रोका जाए। ये क्या कारण है? इससे पहले अगर देखा जाए तो भोजपुरी के एक कलाकार है गोलू राजा, उनको भी इससे पहले स्टेज पर ऐसा घटना हो चुका है लेकिन इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। भी हम थे उस मंच पे, मंच पर भी आप थे। हाँ, बलिया उस समय संयोग से आपको नहीं लगा लेकिन इस समय वो लगता मुझे ही उस टाइम भी जिस तरीके से था। और अनाधून फायरिंग चल रहा था, वो यूपी का कार्यक्रम था, यूपी बलिया में था कार्यक्रम। अनाधून फायरिंग चल रहा था और बर्थडे का कार्यक्रम था। और जस्ट उसी टाइम मैं बैठी थी, मेरे बाउंसर थे, वो लोग मुझे बैठा दिए और गोलू जी गा रहे थे तब तक। और थोड़ी सी की देर थी, मतलब सेकेंडों भर की बात, तब तक गोली उनको लग गया। अभी आपका क्या कुछ कंडीशन है? डॉक्टर के द्वारा क्या कुछ कहना है? फिलहाल अभी तो सब ठीक है, बस पेन ज्यादा हो रहा है तो। अच्छा, गोली लगने के कितने समय बाद आपको पता चला कि मेरे पैर में जो है जांग पे गोली लग गया है? आई थिंक 30-40 मिनट बाद। 30-40 मिनट बाद। अब सोचिए कि ये घटना कहीं ना कहीं बिहार में जो है लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कलाकार जो है मंच पे जाते हैं लोगों को इंटरटेनमेंट कराने के लिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेगी जब कहीं भी आप लोग प्रोग्राम में जाती है तो हॉर्स फायरिंग किया जाता है? उन लोगों से यही कहेंगे कि देखिए आप अपनी खुशी मनाइए, उसमें हम रोकने वाले को हम कौन होते? कोई नहीं। लेकिन प्लीज दूसरे की घर मत उजारिए आप लोग, क्योंकि उससे भी बहुत सारे उसके घर परिवार के रिश्ते जुड़े हुए हैं, हादसा जुड़ा हुआ है। कोई एक कमाने वाले पूरे घर को चलाने वाला होता है। आपकी एक चीज, एक गलती से किसी की घर उजड़ सकती है। तो इस चीजों को सोचना कभी कभी मतलब बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि काफी मेहनत करके स्ट्रगल करके आप लोग यहाँ तक पहुँची है और इसके बाद भी अगर आप प्रोग्राम पर करने जा रही है वहाँ पर लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया जाता है, फायरिंग भी किया जाता है। हाँ, इससे तो आदमी यही सोचेगा ना कि ना करे वही सही
रही है कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे की खुशी में हम जा रहे हैं और अपना खुशी बर्बाद करके आ रहे हैं। ये चीज़ें हो जा रही है। और अपने घर में हमेशा फंक्शन होता है, हमेशा कोई भी चीज़ होता है तो आदमी छोड़ करके दूसरे की खुशी में शामिल होता है। लेकिन वहाँ पे जाइए और इस तरीके से हॉर्स फायरिंग वो अपने मज़े के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी सजा दे रहे हैं। उसके साथ साथ उसके पूरी परिवार ये नहीं सोचते हैं कि एक कलाकार के पीछे कितने लोग जुड़े होते हैं जिनकी उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी ये बताइए, ये जब घटना हुआ इसके बाद में कितना प्रोग्राम बाधित हो रहा है आपका? मैं तो जैसे सब लोग जानता है कि मैं 30 दिन कार्यक्रम करती हूँ और मेरा कार्यक्रम ही मेन है, मैं स्टेज ज़्यादा करती हूँ। अभी मतलब जितना दिन होगा अब तो मतलब लगातार मेरा कार्यक्रम था। कल 31 तारीख था, कल मेरा 2 जगह कार्यक्रम था, नालंदा में भी और गया जिला में भी। तो सारा कार्यक्रम लगभग मुझे लगता है कि कैंसिल हो गया होगा। सब कैंसिल हो गया। अच्छा, टोटल। अच्छा, अभी आप मतलब क्या लगता है आपको कि आगे से सरकार के द्वारा ध्यान दिया जाएगा? जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर पुलिस फोर्स को अगर लगा दिया जाए तो शायद ऐसा घटना सामने नहीं आएगा। शायद। तो क्या कहना चाहेंगे आप बिहार सरकार तो बस से? यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ों को रोका जाए और हम और आप सब लोग मिल करके इस चीज़ों को मुहिम को जारी किया जाए। बिल्कुल। कि किसी कलाकार के साथ ही नहीं, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। और बस आप लोग दुआ कीजिए कि फिर बैक हम आए और फिर स्टेज शो अभी सब कुछ सही हो गया है, डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज कब किया जाएगा आपको? हम तो सोचे जितना जल्दी घर चले जाएं, अच्छा, क्योंकि कभी रहने की आदत तो है नहीं इस तरीके से। हाँ, क्योंकि आप लोग मतलब आप भावुक भी हो गई है बोलते बोलते, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम में रहने का आदत है इस तरीके से कहीं ना। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि मुझे जितने जनता जनार्दन जो मुझे देख पा रहे सुन पा रहे वो हमेशा मुझे हंसते हुए देखे हैं। और ऐसी पहली बार है जो मतलब मैं आज तक एक सुई तक नहीं ली हूँ और आज ऐसी चीज़ें आ गई कि मैं बेड पे पड़ी हूँ। और लेकिन आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लाखों जो दर्शक है आपके साथ हैं, लाखों श्रोता आपके साथ हैं। चलिए, आपके लिए सारे लोग दुआ कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि भोजपुरी की जाने माने सिंगर जो है निशा उपाध्याय जी हैं, जो भी पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती है। हालांकि इनके बारे में अगर हम बात करें तो छपरा में जो है एक स्टेज शो के दौरान जो है इनको गोली लग गया। लेकिन इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार से घटना जो है वो सामने नहीं आए। क्योंकि इससे पहले गोलू राजा जो भोजपुरी के जाने माने कलाकार है, उनको भी गोली लग गया था, दोबारा से इनको भी गोली लग गया है और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ ये हादसा हो जाता है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।